हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और नया अनुच्छेद लेखन पढ़ने वाले हैं और वो अनुच्छेद लेखन है हिमालय। हिमालय पर हम लोग 7 लाइन अनुच्छेद लेखन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कहा जा सकता है कि 2023 में ये आ चुका है। लिख लीजिए इसमें 2023, ये इस बार पेपर में छप चुका है 2023 में। पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पेपर में छप चुका है क्योंकि इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। हिमालय पर अनुच्छेद लेखन बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है। आपको क्या करना है, अगर 7 लाइन में रहेगा तो आपको 7 पंक्ति लिखना है। अगर 8 लाइन में देगा तो 8 पंक्ति लिखना है। बेसिकली बिहार बोर्ड में जो होता है ना अनुच्छेद लेखन, वो 7 लाइन में ही लिखना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसी तरह हूबहू लिखना है ताकि आपका एक भी नंबर काटे ना वो, क्योंकि हम लोग ना एकदम प्योर अपना भाषा बना के संस्कृत में इसको कन्वर्ट करके इसको लिख रहे हैं, तो वो कभी काट ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ लिखा रहता है, आगे में निर्देश दिया रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो हमको क्या करना है, जस्ट उसके रूल को ही फॉलो करना है और हम लोगों को 7 नंबर अपने झोली में कर लेना है। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। एक बार आप पहले शेयर मार दीजिए, उसके बाद पढ़िएगा। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट लाइन, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा या तो बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पहले समझ लीजिए आप, क्योंकि समझिएगा तो जस्ट यहीं याद हो जाएगा और आप बिंदास होकर एक बार लिखिएगा तो फिर पूरा कंठस्थ हो जाएगा। चलिए फर्स्ट लाइन है, हिम नाम आल्य हिमालय कथ्यते। जब संधि विच्छेद करते हैं, जैसे नयन का संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में, तो क्या लिखते हैं, ने जोड़ अयन। हिमालय का करते हैं हिम जोड़ आलय, करते हैं ना। पुस्तकालय का पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय करते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में अगर करेंगे तो हिम नाम आल्य, हिम नाम आल्य हिमालय कथ्यते, यानी संधि विच्छेद किए हैं हिमालय का। संधि विच्छेद हिमालय का क्या हो जाएगा संस्कृत में, हिम नाम आल्य हिमालय। चलिए फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया। सेकेंड लाइन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हिमालयात गंगा हनि सरती, यानी हिमालय गंगा से होकर निकलती है। कहाँ से, गंगा से होकर निकलती। हिमालय पर्वत जो है वो कहाँ से होकर निकलती है, गंगा से। जो पर्वत है हिमालय वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो गंगा से मिले रहती है, वहीं से गंगा का उद्गम स्थल होता है गंगोत्री हिमनद। कहाँ से, गंगोत्री हिमनद, जो कि वो पर्वत जो है हिमालय पर्वत वहीं से उत्पन्न हुआ था। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। भारतस्य उत्तर दिशाया हिमालय अस्ति। भारत के उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर साइड में हिमालय अवस्थित है। क्या है, भारत के उत्तर साइड में जो है, जैसे उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण सबका होता है ना अपना अपना, मतलब क्या है पूरब में, दक्षिण में क्या है, पूर्व उत्तर में क्या है, तो ये सब चीज़ ये है दिया हुआ है। वैसे भारत जो है हिमालय के उत्तर दिशा में अवस्थित है, यानी बोल सकते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय अवस्थित है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। 5 नंबर देखते हैं, सॉरी 3 नंबर हो गया क्लियर। 4 नंबर देखते हैं। हिमालय पर्वतानाम राजा अस्ति। हिमालय जो है आपको सबको पता है कि हिमालय पर्वतों का राजा कहा जाता है। पर्वत जो होता है, जितना भी पर्वत है, बहुत सारा पर्वत है, तो उसका सबसे बड़ा पर्वत जो है, उनमें से सबसे बड़ा जो माना जाता है, यानी राजा, जिसको आप बोल सकते हैं देहाती में बाप पिता, जिसको आप बोल सकते हैं गार्जियन, तो वो जो है हिमालय सबसे बड़ा उन पर्वतों में से कहा जा सकता है। इसीलिए उसको नृप बोला जाता है, यानी राजा बोला जाता है। ठीक, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है, हिमालय ऋषि मुनि नाम आश्रम अस्ति। ज़्यादातर ऋषि मुनि नाम क्या करते हैं, ऋषि संत ये सब जो होते हैं वो जाके हिमालय पे ही अपना आश्रम लेते हैं, क्योंकि वो घर द्वार से तो उसको मतलब नहीं है। वो जाके झुग्गी झोपड़ी कहीं एक पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे, वो हिमालय पर्वत पे जाकर अपना डेरा डाल देते हैं। तो मुनि के लिए ऋषि मुनि के लिए वो आश्रम स्थल होता है, एक तरफ से बोल सकते हैं हिमालय। चलिए 6 नंबर देखते हैं। हिमालय औषधि नाम गृहम अस्ति। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि जब हिमालय पर्वत हैं और उसको पर्वतों का राजा बोला जाता है तो बहुत बड़ा होगा, सब चीज़ होगा उसमें। तो एक छोटा सा सिंपल मान लेते हैं कि गांव घर में अगर पहाड़ रहता है तो उसमें देखिएगा बहुत सारा जड़ी बूटी रहता है। तो
समझ सकते हैं हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है, राजा कहा जाता है पर्वतों का, तो उसमें कितना औषधि होगा, इसीलिए उसको बोला जाता है औषधि का घर, गृहम, यानी औषधि का घर बोला जाता है हिमालय पर्वत को। बहुत सारे जड़ी बूटी, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ। चलिए 7वां नंबर और लास्ट लाइन आज इस हिमालय का। चलिए क्या है, हिमालय भारतस्य प्रहरी अस्ति, यानी भारत के लिए हिमालय एक क्या बोल सकते हैं, प्रहरी है, ये प्रहरी है, हमें उपदेश देती है कि ये हिमालय पर्वत है जो हमें गर्व महसूस होती है। ठीक, तो ये था 7 लाइन जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत मस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा क्योंकि इसके आने के चांसेस 100% बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा है आने की चांसेस। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इसी तरह अनुच्छेद लेखन के साथ। हम लोग पहले अनुच्छेद लेखन कर लेंगे कवर, उसके बाद और भी टॉपिक देखेंगे, संस्कृत व्याकरण पूरा कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बिंदास होकर शेयर मारते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को बताते रहना है कि ओरो स्टडी पे संस्कृत क्लास 10 की शुरू हो गई पढ़ाई, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद लेखन के साथ।